माइंडसेट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक्सरसाइज प्रश्नवाली 1.2 है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है 140। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 140 को इस तरह से करेंगे, 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ती 14 कट गया। फिर 2 से कट रहा है, 2 का 2 4 द्वितीय 6, यहाँ कैरी जाएगा, 2 पच्चे 10 कट गया। फिर यहाँ देखेंगे किससे जा रहा है, 5 से, तो 5 सत्ते 35, फिर 5 7 इधर लेंगे, 7 एकम एक बार में 7, इस तरह से करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 140 इक्वल टू 2 इंटू 2, 1 तो 2 है, 2 5 इंटू 7 इंटू 1। अब देखिए यहाँ पे जब 2 ठो रहेगा तो 2 का पावर 2 देंगे, फिर 5 इंटू 7, आपका ये हो गया आंसर। देखिए जितना रहेगा उतना इसका पावर देना। यहाँ पे 2 ठो था तो 2 का पावर 2 दिए, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है 156। अब इसको सॉल्व करते हैं इसी प्रकार से। 156 है, इसको फिर भागा देंगे 2 से, 2 सत्ती 14, एक कैरी दिया तो हो गया 16, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से जा रहा है, फिर 1 2 का 2 4 द्वितीय 6, 3 बार में 6 आया, फिर एक कैरी दिया, 2 9 18, फिर देखिए यहाँ 3 से जा रहा है, एक बार में 3, 3 का 3 6 3 9, 3 बार में 2 13 एकम 13। तो फिर से यहाँ लिखेंगे 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 2 देंगे, इंटू 3 इंटू 13, आपका ये हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है 3825। इसी प्रकार से इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे 3825, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए किससे जा रहा है, तो 3 से जा रहा है, 2 से नहीं जाएगा, एक बार में 3 आया, 3 दूनी 6, 6 7 8, 2 कैरी तो 22 हो गया, 3 सत्ती 21, 3 सत्ती 21 और एक दे दिया कैरी, 3 पच्चे 15, 5। फिर यहाँ से देखिए 3, एक 3 छक 12, 4 बार में कट गया, फिर 3 का 3 दूनी 6, एक दिया कैरी, 3 पच्चे 15, फिर कट गया। अब देखिए कि 3 से नहीं जा रहा है, एक बार में 3 लेंगे, 12 कट जाएगा, 5 नहीं आता 3 का टेबल में, तो देखेंगे किससे जा रहा है, तो देखिए 5 से जा रहा है, तो यहाँ 5 लिखेंगे, 5 8 40, 8 बार में 40 आया, फिर कैरी 2 को चल गया, 25 कितना बार में आता है, 5 बार में, यहाँ 5 लिखेंगे, 25 हो गया। अब देखिए किससे जा रहा है, 5 से फिर से जा रहा है, देखिए है कि 5 लेंगे एक बार में, तो 5 6 7 8, 3 कैरी,
5 सत्ते 35, तो इस तरह से कटेगा। 5 एकम 5 कैरी 3, तो 5 सत्ते 35, तो 17 हो गया। अब देखिए इस तरह से यहाँ 17 एकम 17। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 8 2 5 इक्वल टू कितना है, सब लिखेंगे। 2 ठो 3 है, 2 ठो 5 है और 17 है। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। अब देखिए 2 ठो 3 है, तो यहाँ 3 का पावर 2 देंगे, फिर 5 है 2 ठो है, 2 का पावर 2 देंगे, फिर यहाँ 17। ये हो गया इस तरह से आंसर। बस इस प्रकार से सॉल्व करना है। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ चौथा प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए किससे जा रहा है, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इवेन नंबर आना चाहिए। 3 से भी नहीं जाएगा, एक बार में 3 जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, फिर तो इस तरह से नहीं कट रहा है। देखिए यहाँ पे 4 से भी नहीं चलेगा, 5 से देखिए चल रहा है, तो 5 लिखेंगे एक बार में। एक बार में 5 आया, 0 0, एक बार में 5 आया। अब देखिए किससे कट रहा है, फिर देखिए 5 से नहीं जा रहा है, फिर देखिए 6 से भी नहीं जा रहा है, 7 से देखते हैं, 7 से चल जाएगा। 7 एकम 7, कैरी कितना हो गया, 7 का 7 7 7 8 9 10, 3 ठो कैरी रखिए, 3 ठो कैरी चल गया, तो इसमें कितना हो गया, 30 हो गया। 7 चक 28, 4 लिखेंगे तो 28, तो 2 कैरी रखिए 2, तो ये हो जाएगा 21, तो 7 21, 3 बार में कट गया पूरा। अब देखिए फिर कितने से जा रहा है, देखिए 11 बार से देखते हैं, क्योंकि वो कोई भी टेबल से नहीं जा रहा है। देखिए 11 एकम 11 एक बार में, फिर 11 रखिए, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो 11 का पढ़ेंगे 3 बार, 11 का गया 11 दूनी 22, 11 33, 3 बार में 33 आ रहा है, तो 3 बार में कट गया। अब फिर देखिए यहाँ 13 एकम 13 कट गया इस तरह से। यहाँ पे लिखेंगे 5 0 0 5 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। बस यही हो गया आंसर। तो इस तरह से 5वां प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। पांचवा प्रश्न है 7 4 2 9, 7 4 2 9। अब देखिए किससे कट रहा है, देखिए ये 3 से देखिए नहीं कट रहा है, एक बार में 3 का तो 6 लेंगे, फिर कैरी जाएगा, 3 दूनी 14, 3 छक 12 12 13 14, फिर 22 हो जाएगा, फिर 3 7 21, 19 19 नहीं आ रहा है टेबल में, नहीं कट रहा है। तो इसके देखिए इसी तरह से देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए रफ करके दिखा रहे हैं 17, इस तरह से देखेंगे, 17 से इसको भाग देंगे, 7 4 2 9 0, 17 एकम
17 को देखेंगे कितना, इसे नीचे डालना लेंगे, इंटू करेंगे। देखिए यहाँ 17 गुना 3, 17 का 34, 17 51 होता है। और 17 चौके 17 का 17, 17 का 34, 17 51, 17 चौके 68 होता है। तो यहाँ 4 बार में 68 लेंगे। 14 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। ये 6 कट जाएगा, फिर 2 उतरेगा। फिर देखिए फिर 14 से इंटू करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 14 51 होता है। 3 बार में 51, 2 में 1 जगह 1 बचेगा, 6 में 5 जगह 1 बचेगा, 9 हो गया। अब देखते हैं फिर इस 14 के टेबल में 119 आता है, 17 के टेबल में। तो इसको करेंगे इंटू 6 बार में, देखते हैं 6 7 42 के 2 बकिया 4, 6 4 10 आता है। एक बार और इसको बढ़ा के देखेंगे इस तरह से करके। तो यहाँ देखेंगे 7 से 7 7 49 बकिया 4, 7 4 11। तो देखिए 7 बार में आ रहा है, यहाँ 7 बार में 11 इस तरह से कट रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 17 इस तरह से, 4 3 7। अब फिर से देखेंगे किस तरह टेबल से जाएगा। फिर से देखते हैं इस तरह से करके, 4 3 9 4 3 7 है। तो 7 को भाग देंगे 19 से, तो 19 का 19, 19 दूनी 38, 2 बार में 38 आ रहा है। ये 13 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 लिखेंगे, 3 3 कट जाएगा, यहाँ 7 बचेगा। 19 का 19, 19 का 19, 38, 19 3 57, 3 बार में 57 आ रहा है, इस तरह से कट रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 19 और 3 बार में यहाँ पे हो जाएगा 23 23, और फिर ये 23 एक बार में कट जाएगा। तो इस तरह से होगा। यहाँ लिखेंगे 7 4 2 9 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हो गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व करेंगे। फिर आप देखते हैं देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित उग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा का पहला प्रश्न है 26 और 91। देखिए सॉल्व करते हैं। 26 है, इसको फैक्टर करते हैं, 2 से जा रहा है, एक बार में 2, 4 6, 3 बार में देखिए 13 एकम 13, इस तरह से 91 देखते हैं। नहीं, यहाँ पे लिख लेते 26 कितना 2 इंटू 13 इंटू 1, इस तरह से लिख लेंगे। फिर यहाँ 91 देंगे, इसको भी तोड़ेंगे इस तरह से। देखिए 3 से नहीं जा रहा है, 2 से भी नहीं जाएगा, तो 13 से चलता है, 13 7 91, 7 बार में 7 एकम 1 कट गया। अब यहाँ लिखेंगे 91 इक्वल टू 7 इंटू 13 इंटू 1। देखिए 1 आ रहा है, इस तरह से दोनों सेम, ये दोनों मिलना चाहिए।
तो HCF इक्वल टू, देखिए 2 ठो मिल रहा है, 13 × 1 इक्वल टू 13। HCF आया LCM, जितना है सब इंटू करेंगे, 2 × 13। देखिए एक बार 13 ले लिए तो यहाँ पर नहीं लिखा आएगा, इसलिए 7। 13 का 26, 26 × 7 हो जाएगा 182। आपका हो जाएगा ये आंसर, और एक ठो ये आंसर। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। सॉरी, अब जांच करना था, इसमें जांच भी पूछा है, तो जांच लिखते हैं। जांच दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF × LCM। अब दो संख्या दिया हुआ था 26, देखिए दो संख्या यहाँ पे दिया 26 और 91, तो वही लिखेंगे यहाँ 26 × 91 और इक्वल टू HCF कितना है, देखिए यहाँ पे 13 आया, तो 13 लिखेंगे, और LCM कितना है 182। अभी दोनों को इंटू करेंगे, तो ये इंटू करेंगे तो आएगा 2366, और यहाँ भी इंटू करेंगे तो 2366 आएगा। ये हो गया प्रूफ। यार यो भी ये जांच करने बोला था, दोनों सेम इक्वल मिल गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। 510 और 92, तो यहाँ 510 को फैक्टर करेंगे, उसी पर तोड़ना है। देखिए 200 जा रहा है, 2 का 2 दूनी 4, एक पैंचा दिया, 2 पचे 10, फिर एक पैंचा देगा तो 2 पचे 10, कट गया। अब देखिए 3 से देखते हैं, 3 8 24, 3 पचे 15। अब फिर से देखते हैं, 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 3 का 3 6, और 6 7 8, 2 25 नहीं आता है, इसलिए 5 से देखते हैं। एक बार में 5 कैरी दिया, 3 5 7 35, कट गया। अब फिर देखिए यहाँ 17 एकम 17। अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे 510 इक्वल टू 2 × 3 × 3 5 है, 5 पे लिखाएगा, इंटू 17 है, 17 × 1। ठीक है, इस तरह से 92 का बार करेंगे। फिर देखिए 2 से, 2 का 2 4, 3 6, 2 छक 8, एक पैंचा दिए, 2 छक 12, फिर 2 से, 2 का 2 4, 2 3 6, 23 एकम 23, एक बार में कट गया। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से 92 इक्वल टू 2 × 2 × 23 × 1। अब देखिए यहाँ पे 2 ठो मिल रहा है, ये मिल रहा है एक ठो, और एक ठो ये मिल रहा है। ठीक है, तो HCF देखते हैं, HCF
एफ इक्वल टू एक टू मिल रहा है तो 2 और यहाँ पे 1 मिल रहा है 2 इक्वल टू 2। ये हो गया आंसर। और एलसीएम देखते हैं। एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। फिर यहाँ एक बार 2 ले लिए, फिर से नहीं लेना पड़ेगा। फिर 2 इंटू 23, इन लोग को इंटू करेंगे तो आएगा 23,460। ठीक है, अब जांच करना था, जांच लिखते हैं। जांच दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, और दो संख्या 510 इंटू 92 इंटू करेंगे तो कितना आएगा 46920। और यहाँ पे HCF कितना दिया है 2 दिया है, और LCM कितना दिया है 23460। अब इसको इंटू करते 2 से 0 पे पढ़ेंगे तो 0 आएगा। और चौका पढ़ेंगे 2 बार, चौका में 12 के 2 बकिया 1। चरका पढ़ेंगे 2 बार, चरका 8 और 1 9। 3 का पढ़ेंगे 2 बार, 3 का 3 6। 2 का पढ़ेंगे 2 बार 4। देखिए दोनों मिल गया, ये हो गया आंसर। इस तरह से प्रूफ। ठीक है, अब देखिए दूसरा का तीसरा प्रश्न है 336 है। इसको भी करते हुए फैक्टर। तो देखिए 2 से जा रहा है, एक बार में 2, फिर कैरी दिया 2 छक 12, फिर एक कैरी दिया 2 अट्ठी 16, फिर एक 2 अट्ठी 16 और 2 का 2 4 6 2 चक 8। फिर 2 से 2 का 2 4 के 6 2 चक 8, 2 का 2 4। फिर 2 से 2 का 2 4, एक बार में 2, फिर 3 सत्ती 21, फिर 7 एकम 7। देखिए इस तरह से लिखेंगे 336 इक्वल टू कितना है 1 2 3 4 4 ठो 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 है इंटू 7 इंटू 1। ठीक है, अब फिर 54 को इस तरह से तोड़ेंगे, 2 का 2 4, एक कैरी दिया 2 से 3 14। अब फिर देखिए 3 से जा रहा है, 3 में 27, फिर 3 से 3 और 3 एकम 3 कट गया। और फिर यहाँ लिखेंगे इस तरह से 54 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। तो देखिए यहाँ पे 2 मिल रहा है इस तरह से, और यहाँ पे फिर 3 मिल रहा है इस तरह से, 1 मिल रहा है। HCF यहाँ पे 2 है 3 है, इतना सेम दोनों में मिलना चाहिए। ये 2 इंटू 3 इंटू 1। अब इसे कोई सॉल्व करेंगे, 3 का 3 6 और 6 का पढ़ेंगे एक बार 6 आएगा। तो आंसर एक आ गया 6 HCF। और LCM देखते हैं, LCM इक्वल टू 1 ठो 2 यहाँ लेंगे, फिर यहाँ 2 लेंगे, फिर 2 लेंगे, 1 3 ठो 1 2 3 4 ठो 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 7 लेंगे,
फिर देखिए इसमें 2 ले चुके थे तो नहीं लेंगे, फिर यहाँ 3 लेंगे, फिर 3 लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 ले चुके थे इसलिए नहीं लेंगे, और 1 तो नहीं लेंगे। इसको अब इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 2 का पढ़ेंगे 2 बार 4, 4 का पढ़ेंगे 2 बार 4 कितना 8, 8 का पढ़ेंगे 2 बार 8 का 16, 16 का 16 32, 16 48, 48 इंटू 7 इंटू करेंगे कितना आएगा, 30,224 आंसर। ठीक है, अब इसको जांच करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। 2 संख्या दिया हुआ था 336 इंटू 54, इसको इंटू करेंगे कितना आएगा 1144, और HCF दिया है 6 और LCM दिया है 30,024, 6 चक 24 के 4 बकिया 2, 12 9 13, 14 के 4 बकिया 1 का 14 लिखाएगा, 14 बाईस 18 का 18। ठीक है, प्रूफ हो गया। करता अब तीसरा प्रश्न देखेंगे। 2 का कंप्लीट हो गया। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 12 है, 15 है और 21 है। इसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। 12 है, 15 है और 21 है। इसको सॉल्व करते हैं। 12 2 का 2 4 द्वितीय 6, फिर 2 का 2 4 द्वितीय 6, फिर 3 एक बार में, फिर 15 है, फिर 12 यहाँ लिख लेते हैं। 2 ठो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, 15 3 बच्चे 15, 5 एकम 5, तो आप 15 लिखेंगे, फिर 3 इंटू 5 इंटू 1, फिर 21 है, 3 सत्ती 21 एक बार में, तो 21 लिखेंगे, 3 सत्ते 2 1। देखिए 1 एक तो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, और 3 देखिए इस तरह से तीनों मिलना चाहिए, इसमें 3 मिल रहा है, तो HCF इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, HCF 3 आया, और LCM 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 5, ताकि एक बार 3 लेनी है तो नहीं लेंगे, 5 लेंगे, फिर इंटू 7 लेंगे। अब इन लोग के इंटू करेंगे कितना आएगा, 420 आएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है 17, 27 और 29। देखिए यहाँ पे 17
एकम 17, तो यहाँ 17 लिखेंगे, 17 लिखा गया इंटू 1, फिर यहाँ पे 23 है, 23 इंटू 1, 23 इक्वल टू 23 इंटू 1, फिर 29 है, 29 इंटू 1। देखिए इसमें एक सेम मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से 17 एक बार में, 23 एक बार में, 29 एक बार में, सब एक एक बार में कट रहा है। अब देखिए इसका LCF, HCF इक्वल टू 1 है, तीनों में तो 1 हो जाएगा। LCM इक्वल टू 17 इंटू 23 इंटू 29, इसको इंटू करेंगे, कितना आएगा 11339 आंसर, ठीक है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, तीसरा का तीसरा 8, 9 और 25, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 8 का 2 का 2 4, 2 चक 8, 2 का 2 4, एक बार में 2, फिर 9 से 3 का 3, 4 3 9, एक बार में 1, फिर 25 है 5 बार में 5, इस तरह से तोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे 8 लिखेंगे, इस तरह से 2 इंटू 2, 2 2 इंटू 1, ठीक है। अब 9 लिखेंगे, यहाँ पर तोड़ दिए 3 इंटू 3 2 1, फिर 25 लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 1। अब देखिए इसमें से एक ठो मैच कर रहा है, ठीक है। इस तरह से मैच किया तो HCF, जब भी HCF निकालते तो तीनों में मैच होना चाहिए, तो 1 आया। और LCM में कितना है 2 2 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 1800 आंसर, ठीक है। अब चौथा प्रश्न है, देखिए चौथा प्रश्न, HCF 306 और 657 का HCF 9 दिया है, तो LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। और लिख देते हैं मतलब का सॉल्यूशन, ठीक है। 4 का सॉल्व करते हैं, हल मतलब का सॉल्यूशन 2 2 संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM, ठीक है। और दो संख्या दिया 300, कितना 306 इंटू 657, HCF 9 दे दिया है और LCM फाइंड करने बोलते हैं। देखिए ये गुना में है, इधर जाएगा तो भागम हो जाएगा, 306 इंटू
7 गुणम था, इधर आएगा तो भागम हो जाएगा, LCM बचेगा। अब देखिए ये कट रहा है, 3 का 3 6, 3 तिया 9, एक बार में 3 0, 3 का 3 दूनी 6 कट गया। अब देखिए ये कट रहा है, एक बार में 3 3 तिया 9, एक कैरी दिया, 3 चक 12 कट गया। अब देखिए यहाँ पे 34 इंटू 657, ठीक है, इक्वल टू LCM। अब इसको इस तरह से लिख देते हैं, LCM इक्वल टू, इंटू करने के बाद कितना आएगा, 2 2 3 3 8, ठीक है आंसर, ठीक है। देखिए 5वां प्रश्न, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, जांच करना है तो देखते हैं। थोड़ा सा रफ में देखिए, 5 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है, 25 आता है, 6 का 36 आता है। देखिए जीरो आने के लिए 5 जीरो, कोई भी जीरो आने के लिए देखिए 2 बच्चे 10, 5 और 2 आएगा तभी जीरो आएगा। जैसे 2 इंटू 5 इंटू 10, जब तक 2 और 5 नहीं आएगा तब तक जीरो नहीं आएगा। चाहे 5 आगे आ जाए चाहे 2 इधर आ जाए, लेकिन आना चाहिए, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, होगा जीरो। देखिए कोई भी संख्या लीजिए, 2 लीजिए, 2 2 जब 4 आएगा, जब तक 5 और 2 नहीं आएगा तब तक जीरो नहीं आएगा। तो इसमें जीरो लाने के लिए बोला गया है। 6 का भी कर, 6 को इंटू 6 करते हैं, 6 इंटू 6 करते हैं, कितनों करेंगे लेकिन जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए जीरो आने के लिए, जैसे 100 है तो 100 में जीरो आ जाएगा, क्योंकि 2 का फैक्टर हो रहा है, 2 बचे 10 जीरो, फिर इस तरह से फैक्टर होगा, 2 और 5 आ जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पे देखिए, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होनी चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 इंटू 5 आना चाहिए, 2 5 आना चाहिए। 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ये 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 2 2 का 4 दिया 6, फिर 3 इंटू 1, तो क्या 2 इंटू 3 इंटू 1 कितना आता है, 6 आता है। जीरो आया क्या, नहीं आया, अतः यहाँ लिखेंगे अतः 6 का अभाज्य, अतः 6 का गुणन
खंड करने पर या 2x5 के रूप का नहीं है। अतः यह 0 पर समाप्त नहीं सकती है। नहीं हो सकती है। ठीक, इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। हमका छठा प्रश्न है, अवख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 इंटू 5 गुना 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों है। तो चेक करना है क्यों है सो। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसको फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए। जैसे में 25 है तो इसको फैक्टर करते हैं तो कितना 5 से जा रहा है, 25, फिर एक मतलब 1 से अधिक होना जैसे हो रहा है 5 इंटू 5, जिससे में फिर हो जाएगा ये 9, 3 का 3 3 इस तरह से हो जा रहा है 24, 2 का 4, 1 बार में 2, 2 का 4, इस तरह से फैक्टर अधिक होना चाहिए। ठीक है, इसमें अधिक है 3 है इंटू 1 है, फिर यहाँ पे देखिए 24 है, तो इसका फैक्टर और इस तरह से चलते जा रहा है। लेकिन अभाज्य संख्या किसको है, जिसका फैक्टर 1 हो और सिर्फ वही संख्या होना चाहिए। जैसे में 13, देखिए 13 का हम फैक्टर करते हैं, एक ही होगा सिर्फ 13 इंटू 1। देखिए ये किसी से नहीं कटता है, सिर्फ 1 से और 13 से कटता है, और बाकी किसी से नहीं कट रहा है। और इसमें कई संख्या से फैक्टर कट जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। और इसमें जिसमें 7 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 7 का फैक्टर करेंगे तो 7 से ही सिर्फ कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। जो एक बार में कटता है, एक और खुद संख्या से करता है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका फैक्टर भाज्य संख्या 1 से अधिक होता है, जैसे में 3, 4, 5 इस तरह से अधिक है, तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। सेवन इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 13 कॉमन ले रहे हैं, तो हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 13, इसको इंटू करेंगे 77, और 1 से इंटू करेंगे तो वही संख्या आएगा +1। और 13, 77 प्लस 1
78 इंटू 78, ठीक है। अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है, ठीक है। अब दूसरा सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखिए इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी 5 है, तो 7 6 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जो सकते हैं 42 इनका 6, 42 और 6 देखिए क्वेश्चन में यहाँ 4 था, 4 लिखने भूल गए, ठीक है। चारों चौसते 42 को इंटू कर देंगे 4 से 12 5 इंटू हो जाएगा 800 8 प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, और इसको 5 इंटू 1009, ठीक। अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य खंड में एक को छोड़कर अन्य दो
गुणन गुणनखंड है। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लीजिए अच्छा से। 6 नंबर का अच्छा से नोट कर लीजिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सैनिकों को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए, एक मैदान है, इस प्रकार सोनिया यहाँ से चलती है और इससे से चक्कर लगाती है। इसको चक्कर लगा के यहाँ पे आने में 18 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और इसी पथ को वृत्ताकार को चक्कर लगाने में 18 मिनट सोनिया को लगती है, और रवि भी चक्कर इसी मैदान में लगाते हैं। तो इसको यहाँ से चक्कर लगाने में पूरा इसी मैदान को रवि लगाता है तो 12 मिनट में कंप्लीट करता है। तब दोनों कैसे यही दिशा से दोनों एक बार में चक्कर लगाएगा तो ये कितना मिनट में या दोनों एक साथ में यहाँ पहुँचेगा, दोनों एक साथ। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक वृत्ताकार है जिसमें सोनिया और रवि चक्कर लगाता है, तो सोनिया जो है सो 18 मिनट में चक्कर पूरा कर लेता है और रवि है सो 12 मिनट में कर लेता है। तो रवि जल्दी कर लेता है और सोनिया लेट से करता है। तो दोनों एक साथ कब यहाँ से चक्कर लगा के यहाँ पे पहुँचेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सातवां का प्रश्न है, एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है। एक चक्कर में रवि 12 मिनट लेती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 18 का फैक्टर कर देंगे इस तरह से, दोनों में 18, 3 3 फिर 3 एक बार में कट गया। फिर यहाँ पे 18 लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, फिर 12 का 2 बच्चा 12 चलतिया 6 इंटू 1। यहाँ पे 12 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों मिल रहा है, इसमें दोनों मिल रहा है, इसको दोनों मिल रहा है। इसका LCM फाइंड करना है। 2 इंटू 3 इंटू
3 इंटू 2, 3 का 3 6, चौका 12 से 18, 18 का 18 दूनी 36, तो 36 मिनट लगेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।